गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर और पाठ का नाम है काल। 15 पाठ है। इसमें हम काल की परिभाषा इस प्रकार से है कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। इसमें ये उदाहरण दे रखे हैं कि हरप्रीत गुरुद्वारे गया था, मैथिली चित्र बना रही है और गौरव पराठा खाएगा। इन वाक्यों की क्रियाओं द्वारा क्रिया के हो चुकने, जारी करने, रहने और अभी होने का पता चलता है। हरप्रीत गुरुद्वारे गया था, यानी इस वाक्य की जो क्रिया है से पता चलता है कि जाने की क्रिया समाप्त हो गई है। और मैथिली चित्र बना रही है, इस वाक्य की क्रिया से पता चलता है कि मैथिली चित्र बना रही है, इस वाक्य की क्रिया से पता चलता है कि चित्र बनाने की क्रिया हो रही है। गौरव पराठा खाएगा, और इस वाक्य की क्रिया से पता चलता है कि खाने का कार्य भविष्य में होगा, यानी खाना उसने खाया नहीं है, खाएगा। इन तीनों वाक्यों की क्रियाओं से उनके काल यानी समय का पता चलता है। और क्रिया के जिस रूप के से उसके होने या करने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। ये काल की परिभाषा है। और क्रिया के निम्नलिखित 3 काल होते हैं। पहला है भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्य काल। यानी पहला भूतकाल। भूतकाल में इसकी परिभाषा इस प्रकार है कि क्रिया के जिस रूप में काम के बीत चुके समय में पूरा होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे उदाहरण दे रखा है कि सत्यप्रकाश ने लघु कथा पढ़ी और सुरेश मुंबई गया था। अब आ गया दूसरा वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप के से उसके वर्तमान में होने का पता चलता है और उसे वर्तमान काल कहते हैं, यानी जो कार्य उसी समय हो रहा है। उदाहरण दे रखा है कि मोनिका सैर कर रही है और मुकेश मैच देख रहा है। तीसरा भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चलता है और उसे भविष्य काल कहते हैं। उदाहरण इस प्रकार से है कि सुरेंद्र ताजमहल देखने जाएगा और हम दीदी का जन्मदिन मनाएंगे। अब भूतकाल के 6 भेद माने गए हैं। और पहला है सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु मद भूत। पहला है सामान्य भूत। सामान्य भूत में है कि जहाँ बीते हुए समय में सामान्य तौर पर काम का करना या होना पाया जाए उसे सामान्य भूत कहते हैं। जैसे निखिल गया, इरफान ने पत्र लिखा, देविका आई। और दूसरा है आसन्न भूत। आसन्न भूत में जहाँ क्रिया की समाप्ति अभी हुई हो। निकट भूत में क्रिया की समाप्ति पाई जाए और उसे आसन्न भूत कहते हैं। जैसे मोनू अभी सोकर उठा है, यानी वो कार्य को उसने अभी किया है, यानी वो सोकर उठाई है। और दिनेश ने खाना खा लिया है और जॉन अमेरिका से आया है। तीसरा है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल की जो परिभाषा है वो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है। यानी पूर्ण भूतकाल में यानी जो कार्य है वो कितने समय में, यानी कितना समय बीत गया उसे कार्य को किए हुए, उसे पूर्ण भूत कहते हैं। जैसे मैंने कल आइसक्रीम खाई थी और गाड़ी चली गई थी और राम ने रावण को मारा था। अब चौथा आ गया अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य को भूतकाल में प्रारंभ हुआ था परंतु उसकी जो समाप्ति है ना हुई हो और उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे अंजू दौड़ रही थी और हमीद पढ़ रहा था।
बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, यानी कार्य चल रहा है। अपूर्ण भूतकाल में क्रिया का रूप रहा है, रही है और रहे से के साथ था, थी, थे, लगकर बनता है अपूर्ण भूतकाल में। अब पांचवा आ गया संदिग्ध भूतकाल, जहाँ भूतकाल की क्रिया के होने में संदेह हो, यानी कि यह पता ना चले कि कार्य भूतकाल में पूरा हुआ है अथवा नहीं। वहाँ आगे संदिग्ध भूतकाल होता है, जैसे तुमने पुस्तक पढ़ी होगी, राम ने गाना गाया होगा और वह सोया होगा। छठा हो गया हेतुमंद भूतकाल, जहाँ भूतकाल की क्रिया का होना यानी किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, यानी भूतकाल की जो क्रिया है का जो होना है वो किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, वहाँ हेतुमंद भूतकाल होता है। यानी कि जहाँ कार्य भूतकाल में हो सकता था परंतु किसी अन्य कार्य के ना होने के कारण ना हो सका। जैसे वर्षा होती तो फसल अच्छी होती और मनिंदर पढ़ता तो पास हो जाता, यानी अगर वो ऐसा काम करता तो वो ऐसा हो जाता। अब आ गया वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के भेद 3 भेद होते हैं वर्तमान काल के: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। पहला है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में जहाँ क्रिया द्वारा सामान्य तौर पर वर्तमान काल में काम करना या होना पाया जाए उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे रवि नहाता है और विक्टर गिरजाघर जाता है और रमा मुझे मारती है। सामान्य वर्तमान में क्रिया के साथ ता, ते, ती, हूँ, हो, है लगता है, उसमें सामान्य वर्तमान काल में आता है। और दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल, जिस क्रिया द्वारा यह ज्ञात हो कि कोई भी कार्य है जो वर्तमान में शुरू हो चुका है और अब भी वो चालू है, यानी वर्तमान में भी शुरू हो चुका है और वो अब भी चल ही रहा है, वह अपूर्ण वर्तमान काल होता है। जैसे मानसी फल खा रही है और सीता क्यों रो रही है और वर्षा हो रही है। अपूर्ण वर्तमान काल में क्रिया का रूप रहा है, रहे है, रही है के साथ हूँ, है, हैं, हो लगाकर बनता है, यानी ये शब्द आते हैं उसमें वाक्य में। और तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल, यानी जिस क्रिया द्वारा कार्य में वर्तमान काल में होने में संदेह का बोध हो और उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे निधि परीक्षा देती होगी, सुधीर आता होगा और पापा घर पहुंचते होंगे, यानी संदिग्ध वर्तमान में क्रिया के साथ में तातीते लगता है, लगा करके होगा, होगी, होगा, होंगा आदि मतलब इनका भी प्रयोग करते हैं। इसका आधा भाग अगली वीडियो में बताएंगे।